Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. आज की बात कीजिए। आज आप कहाँ हैं? 5000 साल से हम ये थे, 2000 साल हम ये थे, 500 साल पहले थे, 300। अरे भाई वो पास्ट है। आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो बेटा सिर्फ थोड़ी सी है। आज की बात करो और फ्यूचर की बात करो। आज की बात करो। आज नहीं नहीं हम सोने की चिड़िया थे, होंगे, बहुत बढ़िया बात है, होंगे। आज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हमारे देश को आज में रह के, आज की तारीख में, आज की तिथि में, क्योंकि देश काल पात्र सब बदल चुका है। आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर की बात करो, आज बात करो। ये मत बात करो कि 100 साल पहले हम क्या हम देश ये थे, थे। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लाया, हरित क्रांति हुई, ये हुआ, वो सब बातें मत करो। नहीं नहीं, चाहे वो पर्सनैलिटीज पे नैरेटिव हो, चाहे वो हिस्ट्री पे हो, चाहे वहाँ की सरकार ने क्या किया, आज की सरकार ने। भाई आज क्या है, आज आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आज की बात करो ना आप। ये जो हिस्ट्री हम बार बार हिस्ट्री को दोहराते रहते हैं, इसी में हमारी सारी ऊर्जा निष्कासित हो जाती है। हम 99% आप वहीं ड्रेन हो जाते हो। इट्स लाइक अ ड्रैग, इट्स लाइक अ ड्रैग ऑन योर एनर्जी। आप लेके बैठे हो, पोथे लेके बैठे हो, चीज़ें, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज हियर एंड नाउ, दिस मोमेंट, दिस इज द रियलिटी। आज, आज के बात की बात आप करो। हाँ, मैं कल ये करूँगा, मैं आज शाम को ये करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं जो करूँगा वो एक महीने। और मैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अपने सारी टीममेट्स को भी बोलता हूँ। अब हमारी बहुत बड़ी संस्था है, 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सबको बोलते हैं, भैया ये 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, कि हम ये हो जाएंगे, कुछ मत। ये बताओ 1 साल में क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अगले साल तुम्हारे बीच में होऊंगा कि नहीं, और मुझे ये नहीं पता तुम भी होगे कि नहीं। किसने जीवन देखा है भाई? हमें ये नहीं पता कि आज स्टूडियो से बाहर निकल के जाऊं, मैं घर भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मेरे को तो कोई गारंटी नहीं है, मुझे तो नहीं पता। तो यही चीज जो समझने की है, ये आज का यूथ समझ नहीं रहा। समझ रहा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं समझ रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन बेचारे को ना क्लैरिटी लेने के लिए वही रोल मॉडल्स की बात, बार बार घूम के मैं रोल मॉडल्स पे आता हूँ। नानी से एक चीज़ हमने सीखी। मैं जैसे उनको कहा करता था, नानी मैंने इतने पेड़ लगाए, मेरे वो जो मेरे दोस्त हैं वो जाके पानी नहीं डाल के आए। कहते एक बात बता, शुरू किसने किया था? तूने किया था। पानी कौन डालेगा? तू डालेगा। तू अपना काम करता रहे। तो मैंने नानी से ये बात बहुत गहरे में समझी। मैं अपना काम करता रहा, मुझे देख देख के लोग जुड़ते गए। मुझे लोग फिर दे यूज टू एमुलेट मी, वो मेरा एक्शन एमुलेट करते थे, वो मेरे को कॉपी करने की कोशिश करते थे। आज भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अरे पीपल बाबा, आपके जैसे आप एनजीओ में काम करते हैं, आप जी के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, देखो कितने लोग कॉपी करते हो। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता हूँ, मुझे नानी की बात याद आती है। अरे हम तो बैठे हैं वायरल करने के लिए इस चीज़ को। हम तो चाहते हैं कि एक कहीं फोटोस्टैट मशीन मुझे भगवान दे दे, तो मैं अपने जैसे 10 लाख और पीपल बाबा क्रिएट करके छोड़ के जाऊं। हमारी तो शेल्फ लाइफ कम रह गई है, बाकी लोग तो काम करेंगे इस चीज़ के ऊपर। सो इस चीज़ को वायरल करना, इस चीज़ को आप जो सोच रहे हैं, फिर वो ज़ुबान पे बात आती है। और मैं यूथ को बोलता हूँ, अगर तुमको कुछ लगता है तो डरो मत, बोलो, लेकिन पढ़े लिखों की तरह अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। डोंट बी अब्यूजिव, डोंट गेट अग्रेसिव, डोंट बी वायलेंट, डोंट फाइट विद एनीबॉडी, लेकिन अपना पॉइंट ज़रूर आगे रखो। क्योंकि आप, फिर वही बात है, जो ज़ुबान से आप निकालोगे, मुझे ऐसा भारत चाहिए, मुझे ऐसी प्रकृति चाहिए, मेरी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जल ऐसा होना चाहिए, मेरी हवा ऐसी होनी चाहिए, मेरा खाना ऐसा होना चाहिए, देखना एक दिन ज़रूर ज़रूर दूसरों का होना हो, तुम्हारे आसपास वो होना शुरू हो जाएगा। जो आप सोचेंगे वो ही रचना हो जाएगी आपके आसपास। एंड गॉड इज़ वेरी नॉटी, गॉड इज़ वेरी नॉटी, जो मांगते हो वो दे देता है। दे देता है। ये इस चीज़ से बड़ा बच के रहना चाहिए, बड़ा भैया बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तुम मांग क्या रहे हो? तुम पैसा मांगोगे, तुम्हें परमात्मा पैसा देगा। तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें गाड़ी देगा, फिर वो तुम्हें प्रेम नहीं देगा। सो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। दिस इज वन थिंग आई लर्न इन द आश्रम। बार बार हमें सिखाया जाता था, बी केयरफुल, बी, जैसे हम कहते थे, परमात्मा मेरे को बस इतनी सेहत और इतनी शक्ति दे दे, इतनी उम्र दे दे कि मैं जाने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के चला जाऊं। और वो हो रहा है ना। मुझे खुश रखना, मेरी बस इतनी तंदुरुस्ती रखना कि मैं चलते चलते, अगर मृत्यु भी आए तो मैं चलते चलते जाऊं।
हाँ, मुझे हॉस्पिटल मत पहुंचाना, मुझे डॉक्टरों के चक्कर में मत डालना, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है वो हो रहा है, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आस्क। आप गॉड से क्या मांगते हो, परमात्मा से क्या मांगते हो, प्रकृति से क्या मांगते हो, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। मैं जब 16-17 साल की थी तो मैंने एक रेडियो पे एक प्रोग्राम सुनना शुरू किया। वहाँ पे जो होस्ट थे वो ये कहते थे कि बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर, यू माइट जस्ट गेट इट। उस समय उसको कितना समझ में आता था, नहीं आता था, पता नहीं, लेकिन उसके कुछ साल बाद बहुत सारी चीज़ें जो माँगी थी, वो सब एक्चुअल लाइफ़ में मैनिफेस्ट होते देखा। तो जब मैं आज लोगों को देखती हूँ, जो शायद मुझसे उम्र में 10, 15, 20 साल छोटे हैं, और मैं उनकी वो वो हंगर देखती हूँ और वो एंग्ज़ायटी देखती हूँ और पैनिक देखती हूँ, तो मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ कि एक समय में वो मेरे अंदर भी था, कि हम कैसे ये चीज़ पालें, कैसे ये चीज़ कर लें। वो एक आपकी जो जर्नी होती है ना, वो होती है एक इंसान की जर्नी। जब आप कहीं से निकल कर कुछ बन जाना चाहते हो, कुछ हो जाना चाहते हो, तो आप उस कश्मकश और उस क्वेस्ट के थ्रू गुजरते हो। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाकर अब जो मैंने सीखा, और वही मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को भी बताना चाहती हूँ, कि आपको, जैसा आप कह रहे हैं बार बार, कि जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन क्या मांग रहे हो उसको टटोलना हमें आना चाहिए। और वो जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने अंतर मन को, अपने इनर वर्ल्ड को जानेंगे, जब विद इन जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें अंदर से एक्चुअल में चाहिए क्या, और फिर वो ही मिलेगा जो हमें चाहिए। शायद उस एग्जैक्टली। तरह की मैंने आज सोचा था कि आज पीपल बाबा आ रहे हैं, तो मैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बात करूंगी, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगी, मैं कावेरी नदी क्यों सूख रही है उस पर बात करूंगी, यमुना में फ्रॉथ फ्लोट होते हुए पिक्चर्स आ रही हैं और छठ में लोग उसी टॉक्सिक पानी में गोते लगा रहे हैं, इस बारे में बात करूंगी। फास्ट फैशन से 10% पूरे वर्ल्ड का जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो जी हाँ। फास्ट फैशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस स्टेटिस्टिक के बारे में बात करूंगी। एयरप्लेन से जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, एयर ट्रैवल जो इतना बढ़ गया है कि किसी भी वक्त हमारे सर के ऊपर कम से कम 5,000 फ्लाइट्स हैं जी हमारे। जी ये जी सब जी मैं बातें करूंगी एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि आप तो इसके एक तरह से चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, आपके जी पास तो इतना ज्ञान है, जी प्रैक्टिकल भी, थ्योरेटिकल भी, नॉलेज भी। मैंने सोचा था ये सब निकालूंगी, लेकिन आपने आते ही जो लाइफ के सटल एस्पेक्ट्स को टच करना शुरू कर दिया, हम्म, और जो एक्चुअल जहां से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हम्म, वो जो आपने बताना शुरू कर दिया ना, आई थिंक इतना ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल ये कॉन्वर्जेशन निकल के आया है, कि शायद हमने बहुत बड़ी कोई ज्ञान की बातें नहीं की, बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं दिया, कि कोई रिपोर्ट्स नहीं शेयर कर दी कि WHO ये कह रहा है, वाटर कंजर्वेशन वाले लोग ये कह रहे हैं, ये शायद हमने इस तरह की बातें ना की हों, लेकिन सटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में प्रैक्टिकल विजडम से जो आपने नॉलेज देना है, रियली होप दैट दिस रीचेस आउट टू द ऑडियंस एंड दे रियली अंडरस्टैंड कि जितना हम सटल होते जाएंगे, सिंपल होते जाएंगे, विद इन जाते जाएंगे, लाइफ उतनी ही आसान लगने लगेगी। हम्म। शायद और मुझे ये अगर समझ में हम आता है। सब लोग सिर्फ परमात्मा से 3 चीजें मांगे, लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और कुछ मांगने को है ही नहीं, और कुछ मांगने को है ही नहीं, हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और मतलब चौथी चीज मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी देखी ही नहीं कि कोई चौथी चीज और होती भी है कि नहीं। इसी से ही जन्मती हैं सब चीज़ें। आप प्रकृति भी अच्छी रखोगे, एनवायरनमेंट भी अच्छी रखोगे। मैंने डेवलप्ड नेशंस भी घूमे हैं, मैंने बहुत गरीब नेशंस भी देखे हैं। रेगिस्तान में जाओ या पहाड़ों पे जाओ, जंगलों में जाओ, नदियों पे जाओ, अल्टीमेटली यही एल्गोरिदम चलती है, लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बस 3 चीज़ें मांगिए, मेरे ख्याल से आसपास आपके जो जो स्वर्ग बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, वो लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस है। हाँ, और अगर यूथ को ये बात समझ आ जाती है और इस पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट करें वो, तो आई थिंक द वर्ल्ड कैन बी